आज हम लोग देखेंगे कि हम मोबाइल का यूज़ करके किस तरीके से एनएफटी मार्केट प्लेस पे केएसएन के एनएफटी मार्केट प्लेस पे एनएफटीज़ परचेज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है जिसमें हमने ये दिखाया है और ये एक तरीके से फ़्लो बताया है कि हम वेबसाइट पे जाके एक लैपटॉप या एक ब्राउज़र पे जाके किस तरीके से एनएफटीज़ परचेज़ कर सकते हैं। उसमें ये था कि हमारे पास गूगल क्रोम में एक क्रोम एक्सटेंशन होता है मेटामास्क का। वो क्रोम एक्सटेंशन हम यूज़ करके फिर उसमें से अपने ट्रांज़ैक्शन साइन करके एनएफटीज़ परचेज़ कर सकते हैं। जहाँ तक मोबाइल की बात आती है तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक मेटामास्क का डिसेंट्रलाइज़्ड वॉलेट इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप आईफ़ोन यूज़ करते हैं तो एप्पल स्टोर से इसको कीजिए, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपको इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। एक बार आपने अपना वॉलेट डाउनलोड कर लिया तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। या तो अगर आपके पास पहले से एक डिसेंट्रलाइज़्ड वॉलेट है और आपके पास उसकी सीक्रेट कीज़ हैं, तो आप वो 12 फ्रेजेज़ यूज़ कर सकते हैं और अपना अकाउंट इंपोर्ट कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज़ जो आपके पास पहले से है वो आप मेटामास्क में इंपोर्ट कर पाएँगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप एक नया अकाउंट क्रिएट करिए मेटामास्क के साथ और यहाँ पे फिर आप जो आपके पास अकाउंट मिलेगा उसमें अपने कुछ केएसएन टोकन्स ट्रांसफ़र करिए जितने भी आपको एनएफटीज़ परचेज़ करने के लिए चाहिए। इस बात का भी ख़्याल रखा जाए कि ट्रांज़ैक्शंस के लिए बीएनबी जो कि बाइनेंस का कॉइन है वो एज़ अ ट्रांज़ैक्शन फ़ीस लगती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास कुछ बीएनबी ज़रूर हों जो आप ट्रांज़ैक्शन फ़ीस के तौर पे यूज़ कर पाएँगे। आज अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मेरा मेटामास्क वॉलेट ओपन है और मेरे पास एक अकाउंट है, मेरे पास कुछ केएसएन है और मैं आपको एक डेमो के तौर पे ये दिखाना चाहूँगा कि आप किस तरीके से एनएफटीज़ परचेज़ कर सकते हैं फ़ोन पे बाय यूज़िंग द मेटामास्क वॉलेट यूज़ करके। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे अभी मेटामास्क वॉलेट ओपन है, मैंने अपना अकाउंट इंपोर्ट किया हुआ है इसमें ऑलरेडी। आप नीचे अगर देखेंगे तो एकदम नीचे कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें स्वैप का है, वॉलेट का है, अभी हमारा मोस्ट लेफ्ट वाला वॉलेट का है। हम क्लिक करेंगे जो ये लास्ट में बॉटम राइट में सीधे हाथ पे जो नीचे की तरफ ये सेटिंग्स का बटन है उसके लेफ्ट में जो बटन है इस पे हम क्लिक करेंगे। ये क्या करता है कि आपको एक ब्राउज़र के तौर पे ओपन करके दे देगा मेटामास्क के अंदर। ये मेटामास्क के अंदर एक ब्राउज़र का ऑप्शन है। अभी मैंने ऑलरेडी वेबसाइट खोली हुई तो आपको वेबसाइट दिख रही थी, बट आप जब खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरीके के साथ दिखेगा जैसा भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये होम का बटन मैंने अभी दबाया है ऑन द राइट साइड बॉटम, तो मैं अभी यहाँ पे आ पाया हूँ। जब आपको ये दिखेगा सर्च और टाइप यूआरएल ऑन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, आप इस पे क्लिक करिए और आप इसमें डालिए www.kisanNFTs.com kisanNFT.com और आप इसको सर्च करिए। जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपकी एनएफटी वाली मार्केट प्लेस ऑलरेडी खुल जाएगी। आपके पास एक ऑप्शन आएगा इसको लॉगिन करने का। तो भी जैसा आप देख पा रहे हैं आपके पास पहले ये ऑप्शन आएगा, तो आप अपनी ईमेल एड्रेस के थ्रू यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं जो आपने अकाउंट क्रिएट किया है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे साइन अप पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि कभी आप अगर हमारी एनएफटी मार्केट पे साइन अप करना चाह रहे हैं तो मेक श्योर करिए जब आप पासवर्ड डाल रहे हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, तो कोई और आपके फ़ोन की स्क्रीन की तरफ नहीं देख पा रहा है। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है एनएफटी मार्केट प्लेस पे, मैं यहाँ पे लॉगिन पे जाऊँगा। मैं यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस एंटर करता हूँ अभी। और मैं लॉगिन हो चुका हूँ और आप नीचे देखिएगा तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं फ्रॉम द बॉटम लेफ्ट। पहले होम का ऑप्शन है, फिर मिंट एनएफटी का ऑप्शन है, फिर बाय एनएफटीज़ का ऑप्शन है जो कि यूज़र सेल करना चाहते हैं तो वहाँ पे देखते हैं। फिर आपके पास ऑल एनएफटीज़ का ऑप्शन है। ये वो एनएफटीज़ हैं जो लोगों ने अभी तक ऑलरेडी परचेज़ कर ली हैं। फिर आपके पास एक ऑप्शन आता है अबाउट अस का, जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं हमारे विज़न के बारे में, हमारे प्रोजेक्ट के बारे में। और फिर एक कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आता है जहाँ पे अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है हमारे वेबसाइट के साथ तो आप यहाँ पे वो इशू मेंशन करके हमें भेज सकते हैं और हम आपको रिप्लाई करेंगे उसका ओवर द मेल। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको एनएफटी के मिंट पेज पे लेके आया हूँ जहाँ पे आपको बहुत सारे एनएफटीज़ दिखेंगे और मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको अभी एक किसान एनएफटी का अवतार मिंट करके दिखाऊँगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक एनएफटी अवतार है जिनका नाम रोवन मैडोज़ है और मैं इस पे अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बाय नाउ का। यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी देख सकते हैं जो कि हमारा मेंशन है। अगर आप व्यू ऑन आईपीएफएस पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज सब ब्लॉकचेन पे जहाँ पे अपलोड है वो लिंक खुल जाएगा, आपको वहाँ पे वो इमेज भी मिल जाएगी। जब आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे तो ये आपको वापस से एक अप्रूवल के तौर पे मेटामास्क से कनेक्ट करके वेबसाइट से आपको ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए बोलता है। तो जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक करते हैं ये ट्रांजैक्शन सबमिट होती है और आपको ट्रांजैक्शन कंप्लीशन का नोटिफिकेशन आ जाता है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और ऑन टॉप ऑफ योर स्क्रीन इट विल से ट्रांजैक्शन हैज सेंड सक्सेसफुली। और अभी जैसे कि आपने देखा मैंने
मिंट पे क्लिक किया और फिर बाय किया, तो ये अब NFT बाय हो चुकी है। अगर आप ऑल NFTs में जाएंगे, तो अगर मैं सबसे नीचे जाऊँ ऑन द सेकंड पेज, तो आपको ये रोवन मेडोज़ करके NFT दिखेगी। ये NFT मैंने अभी परचेज़ किया है। यहाँ पे मेरा अकाउंट का एड्रेस भी शो हो रहा है, और ये आपको सेल पे नहीं है क्योंकि मैंने इसको सेल पे नहीं डाला है। आपको यहाँ पे टोकन आईडी मिलेगी और यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिलेगा। मैं अभी आपको यहाँ पे ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि इसको इंपोर्ट कैसे किया जाता है NFT को, बट उससे पहले मैं आपको कुछ और ऑप्शंस भी दिखाना चाहूँगा। पहले आप चलिए NFT किस तरीके से इंपोर्ट की जाती है वो देख लेते हैं। तो हम वापस से वॉलेट पे आ गए हैं और यहाँ पे इंपोर्ट NFT का ऑप्शन आता है, इस पर हम क्लिक करते हैं और एड्रेस में हमें अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालना होता है, जो कि मैंने अभी कॉपी कर लिया था। मेरे NFT पे टोकन ID 7 है, और जैसे ही मैंने इसको इंपोर्ट किया, मेरे पास अपना किसान NFT आ गया मेरे मेटामास्क वॉलेट में। तो अभी आप देख पाएंगे कि मेरे वॉलेट में मेरी NFT शो हो रही है इस तरीके से। यहाँ पे NFT का नाम है, टोकन ID है, आपके पास सेंड का ऑप्शन है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे वापस से हमारी किसान NFT की वेबसाइट पे, और अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे, मिंट NFT, बाय NFT, ऑल NFTs, और यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमारे पास राइट साइड में भी है जहाँ पे हमारे पास माई NFTs का ऑप्शन है। तो मैं अभी माई NFTs पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे 2 पेजेस हैं। एक ओन्ड NFT का पेज है जो आप देख पा रहे हैं अभी स्क्रीन पे, और एक ऑन सेल NFTs का पेज है, जो आप भी आपको यहाँ पे कोई NFTs नहीं दिखेगी क्योंकि हमने एक NFT खरीदी है और उसको हमने सेल पे नहीं डाला है। अगर आप इसको सेल पे डालना चाहते हैं तो आप सेल NFT पे क्लिक करिए, आप अपना प्राइस सेट करिए। मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 1200 के SN में अगर मैं ये NFT सेल करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे सेल NFT पे क्लिक कर सकता हूँ, और ये ट्रांजैक्शन वापस से गो थ्रू होगी। और अगर अब क्योंकि NFT सेल पे चली गई है, और मैं अगर अपने NFTs वाले पेज पे जाऊँ, माई NFTs पे क्लिक करूँ, तो ओन्ड NFTs पे अब कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि मेरी NFT सेल पे है। और ऑन सेल NFT पे क्लिक करूँ तो मुझे ये NFT दिख जाएगी। हालांकि ये NFT अभी क्योंकि किसी और ने नहीं खरीदी है, इसका मतलब ये है कि ये अभी भी मेरे ही नाम पे है ब्लॉकचेन पे, बट क्योंकि ये सेल पे है, जैसे ही इसको कोई और ख़रीदेगा ये उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जब हम बॉटम में यहाँ पे हमने मिंट NFT पे आए, यहाँ पे हम बाय NFT पे आए, तो बाय NFTs पे भी आपको एक ही NFT दिखेगी क्योंकि अभी एक ही NFT है जो मैंने सेल पे डाली है, जो मैं एज ए यूज़र सेल पे डाल रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर आपको नई NFTs खरीदनी है तो आप मिंट NFTs पे जा सकते हैं। मिंट NFTs पे आपको एकदम फ्रेश आईडी के साथ, न्यू यूनिक आईडी के साथ NFTs मिलती हैं, और उनके प्राइसेस मिंटिंग प्राइसेस पे सेट होते हैं। अभी मान लीजिए आप अगर मेरी NFTs या मेरा NFT परचेज़ करना चाहेंगे तो वंस आप एक बार बाय NFT पे जाएंगे तो उस पर क्लिक करेंगे और आपको वो प्राइस मिलेगा जो मैंने अपनी तरफ से सेट किया है। ये मिंटिंग प्राइस से डिफरेंट प्राइस होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस के SN में 1200 है, और जब आप वैसे देखेंगे मिंटिंग प्राइस तो वहाँ पे 999 के SN में आपको ये मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं या सेल पे डाल सकते हैं। मैं भी माई NFTs में आया हूँ वापस, आप ऑन सेल NFTs पे जा सकते हैं। अगर आपको एकदम से आपका मन बदला और आप चाहते हैं कि नहीं अब आपको अपनी NFT नहीं बेचनी है, तो आप यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक कर सकते हैं, और येस कैंसिल बिड पे क्लिक करेंगे तो ये बिड कैंसिल हो जाएगी। अभी फ़िलहाल मैं इसको नहीं करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ ये सेल पे रहे, और अगर जैसे ही आप वो कैंसिल करते हैं ऑन सेल बिड, तो ये ओनर NFTs में वापस आ जाएगी जो आपके ओन्ड NFTs में दिखेगा। और ये यहाँ पे जहाँ पे हमारे बाय NFTs का ऑप्शन है, यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा फिर क्योंकि आप ये सेल से हटा देंगे। बट अगर आपका मन बदला है और अब तब तक किसी और ने आपकी NFT खरीद ली है जो सेल पे थी, तो अब आप वो चीज़ रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो एक तरीके का यूज़र फ्लो था, किस तरीके से आप अपनी NFTs खरीद सकते हैं, किस तरीके से आपका फ्लो होगा हमारे NFT मार्केट प्लेस की वेबसाइट पे मेटामास्क वॉलेट के थ्रू, मेटामास्क वॉलेट के अंदर जाके आप जब फ़ोन यूज़ करेंगे उसकी तरह, फ़ोन का यूज़ करके। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब ये वीडियो समाप्त करता हूँ।